स्वकीयं स्तं कालकूटं जिघांसयाप्याययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्यच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राधे। नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे ऋतानुशील नामक चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व के एपिसोड में धर्म के विभिन्न अंगों की व्याख्या आपने श्रवण की। आज पुनः हम धर्म के ही अंगों की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उनमें जो धी और विद्या, ये दो अंग हैं, इनके विषय में आज चर्चा की जाएगी। धी क्या है? धी नाम बुद्धि। धी बुद्धि का ही नाम है। बुद्धि को धी कहते हैं, बुद्धि को ही प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि का नाम ही धी कहलाता है। संस्कार से निर्मित और निर्मल जो बुद्धि होती है, वो मनुष्य का कल्याण करती है। जब व्यक्ति धर्माचरण करता है, तप करता है और भगवान का स्मरण या भजन करता है, तब चूंकि बुद्धि भी अंतःकरण चतुष्टय का अंग है, इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतःकरण चतुष्टय होता है, तो उसकी बुद्धि में परिवर्तन आता है। उसकी बुद्धि भी दिव्य होती है। हमारे सनातन धर्म में महासरस्वती देवी, गणपति और हनुमान जी महाराज ये बुद्धि और विद्या के देवता हैं। इनकी उपासना करने से बुद्धि निर्मल होती है, संस्कारित होती है। कहा गया है, श्रियः प्रसूते विपदोरुणद्धि यशांसि दुग्धे मलिनं प्रमार्ष्टि शुद्धा हि बुद्धि किल कामधेनु। अर्थात जो शुद्ध बुद्धि होती है वो यश को दिलाती है, मलिनता को दूर करती है, विपत्तियों को रोकती है, और ये कामधेनु के समान है। तो जो बुद्धि पवित्र और शुद्ध हो जाती है, तो बुद्धि पवित्र और शुद्ध हो जाने से विवेक की क्षमता आ जाती है। आत्म और अनात्म अर्थात अच्छे बुरे का ज्ञान बुद्धि कराती है, और आत्म और अनात्म वस्तुओं का ज्ञान भी बुद्धि कराती है। तो निर्मल बुद्धि भगवान की भजन, तप और धर्म का आचरण करने से तथा सत्संग करने से भी बुद्धि निर्मल होती है। और निर्मल बुद्धि निश्चित रूप से शुद्ध अंतःकरण जब होता है, शुद्ध बुद्धि हो जाती है, तो कल्याण होता है। अब दूसरा जो लक्षण है वो बुद्धि के बाद विद्या का है। विद्या हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है। अगर देखा जाए तो शुक्र नीति नामक ग्रंथ में 64 कलाओं और 32 विद्याओं का उल्लेख है। 32 विद्याएं और 64 कलाएं आज पूरे विश्व में भी समस्त विश्वविद्यालयों या समस्त संस्थानों में भी अगर देखा जाए तो 64 कला और 32 विद्याओं की शिक्षा पूर्ण रूपेण नहीं दी जाती।
पहले प्राचीन काल में जब गुरुकुल परंपरा थी, उस समय 32 विद्याओं की और 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। महर्षि सांदीपनि ने भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में पांडवों ने शिक्षा ग्रहण की, भगवान कृष्ण उस समय थे, उस समय 32 विद्याओं की शिक्षा और 64 कलाओं की शिक्षा दी महर्षि सांदीपनि जी ने दी थी। और इसी तरह से प्राचीन काल में ये समस्त विद्याएं थीं। अभी वर्तमान में इन सारी विद्याओं का एक साथ शिक्षा इनकी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं दिखाई देती है। तो ये विद्या है, विद्या जो होती है, ये विद्या भी पूर्व जन्म के संस्कार और सुकृत अर्थात अच्छे शुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। सत्संग करने से, तप करने से, भगवान का भजन करने से और गुरु की सेवा करने से ये सब कुछ प्राप्त होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये शास्त्रीय व्यवस्था है कि भिन्न भिन्न विद्याओं के लिए भिन्न भिन्न गुरु से उन विद्याओं की शिक्षा ली जा सकती है और अनेक तरह की विद्याओं को पाने के लिए अनेक गुरुओं से भी जो है विद्या प्राप्त की जा सकती है। ये जो विद्या है, ये विद्या ही कल्याण करती है। सा विद्या या विमुक्तये, इसलिए कहा गया है विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। तो जब शुद्ध बुद्धि हो जाती है, तो शुद्ध बुद्धि हो जाने पर और विभिन्न विद्याओं का ज्ञान हो जाता है, तब मनुष्य का कल्याण होता है। इस तरह से सज्जनों, आज बुद्धि और विद्या के ऊपर आपने कुछ संक्षिप्त बातें सुनी। आगे पुनः हम धर्म के अंगों की चर्चा करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। हरि ओम तत्सत। श्री राधे। नमो नमः।